आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। जैसे ये त्रिभुज है, इसको मैं मान लेता हूँ बिंदु ए, ये ले लेता हूँ बिंदु बी और ये ले लेता हूँ सी। ठीक है, अब ए बी क्रमशः का मतलब क्या है, पहला बिंदु है जो पहली वाली भुजा यानी ए बी का मध्य बिंदु है, इसको ले लेता हूँ मैं बिंदु डी। बी सी इसका मध्य बिंदु है ई और ए सी का मध्य बिंदु है एफ। ये क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। अब ये तीन बिंदु है तो इनको जब मिलाऊंगा तो एक त्रिभुज बनेगी। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ दो हो गई। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना कि जब भी एक त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस त्रिभुज के मध्य बिंदु क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु। जैसे मान लो ये ए बी सी है, ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु है डी ई एफ। तो एक मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लो अगर दो भुजाओं का मध्य बिंदु, जैसे इसका मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी डी ई हमेशा क्या होती है, तीसरी भुजा। कौन सी बची, ये वाली भुजा। तो तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है, 1/2 BC। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो इन दोनों को, ये भुजा है तो ये ए बी का मध्य बिंदु डी है और बी सी का मध्य बिंदु कौन है, एफ। तो डी एफ क्या होगी, तीसरी भुजा कौन सी बची, ए सी, यानी डी एफ क्या होती है, ए सी का आधा। और इसी प्रकार जैसे मान लो ई और एफ है, यानी बी सी का मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु है ई। तो ई और एफ को जब मैं मिलाऊंगा यानी ई एफ क्या होगा, ई एफ की सामने वाली भुजा कौन सी बची, ए डी, यानी ई एफ होगा 1/2 ए डी। ये क्या होती है, मध्य बिंदु थ्योरम। तो मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती है, मध्य बिंदु थ्योरम यही कहती है। जैसे मान लो त्रिभुज है, दोबारा बता देता हूँ, ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इस त्रिभुज के जैसे मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया मैंने, ये भुजा ए मान लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी। तो ए बी का मध्य बिंदु ले लिया मैंने डी और बी सी का मध्य बिंदु ले लिया मान लो मैंने ई। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या होगी, जो सामने वाली भुजा है इस भुजा की आधी। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैं बी सी और ए सी, इन दोनों को मध्य बिंदु क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु। ये ध्यान रखना, सिर्फ मध्य बिंदु के लिए बात हो रही है, बाकी किसी के लिए नहीं, इसीलिए इसको मध्य बिंदु थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये क्या होगी, ए बी की आधी, बस। तो इसी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे अब देखो, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, और बी क्या है, ई है बी सी का मध्य बिंदु। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मध्य बिंदु थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, डी ई, क्या लिख सकता हूँ, डी ई बराबर, डी क्या होगी ये, तो ये इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, इसकी सामने वाली भुजा है ये ए सी। तो डी क्या होगी, ए सी की आधी, यानी ये हो जाएगी 1/2 ए सी। ठीक है, अब मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं आगे बढ़ा के लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई बट्टा ए सी बराबर क्या है, 1/2। इसको दे देता हूँ समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ, यानी ई एफ। जब मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये सामने वाली भुजा कौन सी बची, ए बी, यानी ई एफ बराबर क्या होगी, 1/2 ए बी। क्यों होगी, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी की आधी। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ ई एफ बट्टा ए बी बराबर क्या है, 1/2। इसको दे दूंगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार क्या होगी, डी और एफ क्या है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये क्या होगी, सामने वाली भुजा यानी बी सी, ये ठीक है, बी सी है। तो ये क्या होगी, इसका आधा, यानी डी एफ क्या होगा मेरा, डी एफ होगा 1/2, डी एफ होगा 1/2 बी सी। ठीक है, अब जब मैं इसको आगे लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी एफ बट्टा, मैं जब बी सी को यहाँ नीचे लाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा बी सी, क्योंकि इधर क्या है गुणा में, गुणा वाला इधर क्या होगा भाग में। तो ये हो जाएगा 1/2। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1, 2 और 3 ये सभी क्या है, 1/2, 1/2 और 1/2, यानी राइट हैंड साइड में, यानी दायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। यानी मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से ये सभी अगर बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी, सॉरी डी बट्टा ए सी, डी ई बट्टा ए सी
डी ई बट्टा ए सी, यानी डी ई बट्टा ए सी बराबर है डी, दूसरे में क्या है ई एफ बट्टा ए बी, यानी ई एफ बट्टा ए बी, और तीसरी क्या है डी एफ बट्टा बी सी, और ये सभी क्या है 1/2 के बराबर। अब देखो ये दोनों क्या है, यहाँ पे तीनों भुजा समान अनुपात में ना, बराबर का मतलब क्या है अनुपात सभी का समान है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है किसके त्रिभुज ए बी सी, और कारण क्या लिखूंगा एस 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 समरूपता कसौटी, ठीक है एस 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 समरूपता कसौटी, एस फॉर साइड, क्योंकि जब भी भुजा समान हो तो मैं क्या लिखता हूँ भुजा समानुपाती हो तो एस लिखता हूँ और कोण बराबर हो तो ए लिखता हूँ, तो एस 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 समरूपता कसौटी, ठीक है। अब देखो अगर दोनों भुजा दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, और त्रिभुज अगर समरूप है तो समरूपता कसौटी लगा के मैं क्या लिख सकता हूँ पर मैं 6.6 लगा के दोनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। अब मान लो त्रिभुज कैसी है मेरी ये, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु मैंने क्या लिया था, ये लिया था मैंने ए, ये बी, ये सी, अब इसका मध्य बिंदु मैंने त्रिभुज बनाई थी डी ई एफ, यही दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, तो डी ई एफ, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2 है, तो मैं लिखूंगा परमेय 6.6 से, किससे परमेय 6.6 से, एरिया कौन सी का डी ई एफ बट्टा एरिया कौन सी का ए बी सी। परमेय 6.6 क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज का, सिर्फ और सिर्फ समरूप त्रिभुज की बात होती है कि उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कोई सी भुजा, अब इसमें मुझे तीनों भुजा पता है, अगर तीनों नहीं मुझे सिर्फ एक भी भुजा पता हो ना तो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ संगत भुजा जैसे डी एफ, क्या ले लूँ डी एफ बट्टा इसके संगत भुजा डी एफ की कौन सी है 20 सी, तो डी एफ बट्टा 20 का होल स्क्वायर, चाहो तो तीनों लिख सकते हो। इसी प्रकार क्या लिख सकता हूँ डी ई बट्टा ए सी और ई एफ बट्टा ए बी, पर जब तीनों का मान एक ही है तो मैं सिर्फ एक ही लिखूंगा। और डी एफ बट्टा बी सी कितना है, डी एफ बट्टा बी सी है 2, 1/2, ये मैंने समीकरण 1 2 3 में लिखा ही था, ये देख लो डी एफ बट्टा बी सी, समीकरण नंबर 3 से मैं लिख सकता हूँ क्योंकि सभी में सेम ही है, पर मैं समीकरण 3 से लिख लूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान रखने पर, या समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 में इनका मान दिया हुआ है तो मैं रख दूंगा, क्या लिखूंगा एरिया किसका डी ई एफ बट्टा एरिया कौन सी का बड़ी वाली त्रिभुज ए बी सी, कितना होगा डी एफ बट्टा बी सी कितना है 1/2 इसका स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना है 1 और 2 का 4, और यही क्या अनुपात, अनुपात इसी में होता है। अगर मैं अनुपात में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ एरिया ऑफ डी ई एफ बट्टा, बट्टा को क्या लिख दूंगा अनुपात में एरिया ऑफ किसका ए बी सी, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 1/4, बस यही मेरा क्या आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना हमने इसमें मध्य बिंदु थ्योरम लगाया है, और मध्य बिंदु थ्योरम यही कहती है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो मध्य बिंदु, दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की क्या होती है आधी होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बस। तो इसका अनुपात आ गया 1/4, यही इसका क्या है आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यकों के अनुपात का वर्ग होता है। अब देखो सबसे पहले उठते हैं माध्यका, माध्यका क्या होती है, माध्यका और शीर्षलंब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। माध्यका क्या होती है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो इसका शीर्षलंब क्या होता है, एक मिनट दूसरी बना दे, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, थोड़ी ऐसे बना लेते हैं, यह है त्रिभुज, ठीक है, तो इसका शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब का मतलब होता है सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री, यानी इससे मान लो ये 90 डिग्री, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ये क्या होता है शीर्षलंब, मान लेते हैं ये 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इस साइड भी 90 होगा उस साइड भी 90 होगा, 180 होती है सीधी रेखा हमेशा। और माध्यका क्या होती है, माध्यका होती है जो सामने वाली भुजा, जैसे शीर्षलंब है, ठीक है, इससे सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, यानी ये मान लो जैसे ये मैं ए दे दूं, ये बी दे दूं, ये सी दे दूं, डी दे दूं और एफ दे दूं, तो माध्यका क्या होती है, माध्यका होती है सामने वाली भुजा का आधा। तो इसमें शीर्षलंब क्या होगा, शीर्षलंब तो होगा मेरा 1/, मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसमें शीर्षलंब कौन सा होगा, शीर्षलंब होगा मेरा ए डी, और माध्यका क्या होगी ए एफ, यानी शीर्षलंब हो जाएगा ए डी।
शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब तो हो जाएगा AD। कौन सा हो जाएगा? AD। और माध्यिका क्या होगी? माध्यिका होगी AF। ठीक है। शीर्ष लंब क्या होता है? सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री, जबकि माध्यिका क्या होती है? सामने वाली भुजा की जो बीच में, यानी इसमें माध्यिका में मैं क्या लिख सकता हूँ? BF बराबर क्या है? FC। ठीक है। जबकि शीर्ष लंब में ये नहीं लिख सकता AD बराबर होगी। हाँ, किसी त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब एक हो सकते हैं। वो कब होते हैं? जैसे मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, ये मान ले, तो इसमें क्या होगी? माध्यिका भी ये होगी और शीर्ष लंब भी क्या होगा? शीर्ष लंब भी यही होगा। ठीक है। तो शीर्ष लंब और माध्यिका एक हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी त्रिभुज में एक ही हो बस। तो अब देखो, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो दो मैंने त्रिभुज ले ली, इसका नाम दे दिया ABC और इसको दे दिया DE और F। ठीक है। अब इसकी माध्यिका मैंने ले ली ये, इसको दे दिया ABC, इसको दे देता हूँ मैं P, और इसकी माध्यिका ले ली है, इसको दे देता हूँ Q। ठीक है। तो दिया हुआ है, सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ दिया है, हाँ दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये चीज दी हुई है ना। ठीक है। अब देखो इसमें और क्या लिख सकता हूँ? इसमें मैं लिख सकता हूँ BC बराबर PC। ठीक है। ये लिख सकता हूँ कि BP बराबर है किसके? PC। और ये किसके बराबर है? यह 1/2 BC के बराबर। ठीक है। इसको चाहो तो समीकरण 1 दे दो। इसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? EQ। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि माध्यिका है ना, तो EQ बराबर है किसके? QF के। और ये कितनी है? EF की आधी। ठीक है। इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। क्यों है? क्योंकि माध्यिका हमेशा क्या करती है? तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब देखो, अगर त्रिभुज समरूप है तो मैं क्या लिख सकता हूं? त्रिभुज अगर समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी ना। यानी मैं लिख सकता हूं AB बट्टा DE बराबर है क्या? AB बट्टा DE बराबर है। इसी प्रकार क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं BC बराबर किसके? EF के है। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूं? AC किसके बराबर है? AC है मेरे DF के बराबर। ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ABP और ये वाली त्रिभुज है ना, जो छोटी वाली त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। ये जो त्रिभुज है ना, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दूंगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें क्या है? ये माध्यिका, यानी कुल मिला के माध्यिका दी है, मुझे ये भुजा लेनी है बस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि AB, तो इसको तो मैं लिख ही लेता हूँ AB बटा DF, यानी AB बटा DE। ठीक है। बराबर BC क्या है? BC है मेरा BP का डबल ना, यानी यहां से क्या लिख सकता हूँ? BC को मैं 2BP लिख सकता हूँ, क्योंकि BP क्या है? अगर BP BC का आधा है तो BC क्या होगा? इसका डबल होगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार EF को क्या लिख सकता हूँ? EF को लिख सकता हूँ 2EQ लिख सकता हूँ। अब यहाँ 2 से 2 काट सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AB बट्टा DE बराबर है BP बट्टा EQ। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब देखो और क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो दोनों में ये कोण तो बराबर है ना, कोण E और कोण B संगत होगा। भाई संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज समरूप है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण ABC बराबर होगा कोण किसके? DEF। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये दिया हुआ है, दिया ना। इसको ले लेता हूँ समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब देखो अगर कोण बराबर है, यानी इस त्रिभुज, छोटे वाली त्रिभुज की बात करते हैं। छोटी वाली त्रिभुज हमने क्या सिद्ध कर दिया? हमने ये कह दिया कि ये भुजा बट्टा ये और ये भुजा बट्टा ये, समीकरण 3 में हमने सिद्ध कर दिया समानुपाती है। ठीक है। और कोण E और कोण B क्या है? ये दोनों बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? SAS से त्रिभुज ABP और DEQ समरूप है ना, लिख सकता हूँ ना। ये दो त्रिभुज है, देखो समीकरण 3 और 4 देखने हैं। मैं क्या देखने? समीकरण 3 और 4। मेरे पास ये है दो त्रिभुज।
ठीक है। जैसे ये दो त्रिभुज है, यही बनाई थी मैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या लिया था, इसमें मैंने लिया था ये भुजा थी, एक ये भुजा थी, इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, इसी प्रकार डी ई एफ, और इसको पी लिया था और इसको मैंने क्यू लिया था, है ना। अब देखो यहाँ पे समीकरण तो क्या है, ए बी यानी ये बट्टा डी यानी ये, और बी पी यानी ये बट्टा ये तो क्या है समानुपाती है, और कोण ए सॉरी कोण बी बराबर है कोण ई, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी पी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई क्यू के, बस। अब देखो अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये समरूप है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बट्टा डी ई बराबर क्या होगा, ए पी, तो ए पी बट्टा डी क्यू होगा ना। क्यों होगा, इसका कारण लिखेंगे हम, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5, और कारण क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज डी ई क्यू के, ठीक है। बस यहीं से अब देखो अगर त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होता है, परमेय 6.6 से क्या होगा, ए बी बट्टा डी इसका स्क्वायर, और कारण क्या लिखूंगा, परमेय 6.6 से, परमेय 6.6 से, ठीक है। परमेय 6.6 से होता है। अब देखो ए बी बटा डी क्या है, बराबर है ए बी बटा डी क्यू, यानी समीकरण 5 से क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया, तो एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर देखो ए बी बटा डी यानी ए बी बटा डी ये किसके बराबर है, ए पी बटा डी क्यू यानी ए पी बटा डी क्यू, इसका स्क्वायर। क्यों है, समीकरण 5 से, किससे, समीकरण 5 से मैंने मान रख दिया बस। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि ए पी और डी क्यू क्या है, ए पी और डी क्यू मेरी है माध्य का, क्या है माध्य का, यानी ए पी और डी क्यू क्या है माध्य का है। और यही तो सिद्ध करना था कि क्षेत्रफल क्या होगा, माध्य का होगा वर्ग के बराबर, यानी ये हो गया मेरा सिद्ध, एरिया किसका, ए बी सी बट्टा एरिया डी ई एफ क्या है, ए पी बट्टा डी क्यू इसके स्क्वायर के बराबर। और यही मुझे करना था सिद्ध, यानी मैं क्या लिख दूंगा, हैंस फ्रो, बस यही उत्तर है।